हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। देखो, अपन साइंस के अंदर साइंस का परिचय करवा दिया था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? ब्लड। बायोलॉजी का पार्ट है ब्लड, ठीक है। ब्लड बोले तो रक्त। रक्त सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे बढ़िया क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन वो अपना अध्ययन करेंगे। ब्लड, पहली बात तो आती है कि ब्लड कैसा है। ब्लड कैसा है तो बात करूं तो ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लाल रंग का तो होता है, तरल होता है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक है। पहली बात नोटिस करने लायक है कि लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन है? ब्लड, ठीक है। अब बात आती है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण या खून का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोड्रम में होती है। मेसोड्रम या मेसोड्रम भी बोलते हैं। मेसोड्रम में होती है। एक अंदर परत सी पाई जाती है, उस परत के अंदर क्या होती है? ब्लड की उत्पत्ति शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है। फिर बात आती है कि इसका स्वाद कैसा है और कैसा ये खुद कैसा है। इसका स्वाद नमकीन है। कैसा स्वाद है भाई? नमकीन स्वाद होता है ब्लड का। कैसा स्वाद होता है? नमकीन स्वाद होता है। फिर कैसा होता है दिखने में? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब है जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता है। ब्लड नमकीन होता है, अपारदर्शी होता है। नमकीन वो खाने वाली नमकीन नहीं होता है, स्वाद नमकीन होता है, ठीक है। फिर बात आती है इसका पीएच मान। पीएच मान होता है इसका 7.4 और 7.4 का मतलब होता है कि हल्का क्षारीय। कैसा हो गया भाई? हल्का क्षारीय। क्वेश्चन उठने वाले बता रहा हूँ, सिर्फ पूरे रामायण का नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाद कैसा हो गया? नमकीन। कैसा है? अपारदर्शी है। पीएच मान कितना है? 7.4 है। कैसा है? हल्का क्षारीय है, ठीक है। जैसे जैसे 7.4 से 14 की तरफ चलते हैं तो उसका मतलब होता है कि क्षारीय बढ़ता जाता है। 7 से नीचे आते हैं जैसे जैसे, उसका मतलब है कि अम्लीय होता जाता है। कैसा होता जाता है? अम्लीय होता जाता है। तो 7 मेन पॉइंट होता है। 7 यहाँ से 14 है और 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो होता है अम्लीय, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होता है क्षारीय। इधर चलते हैं, क्षारीयता बढ़ती जाती है तो 7.4 तक ही पहुँचे लगभग, तो हल्का क्षारीय। क्या है? हल्का क्षारीय, ओके। अब बात आती है अपनी सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है। सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है भाई? 5 से 6 लीटर। मतलब खुद का 7%, खुद का वजन होता है उसका 7% क्या होता है? ब्लड होता है। क्या होता है भाई? ब्लड होता है, खुद के वजन का 7%। अब बात आती है कि अपन ब्लड का जहाँ पे जिस चीज़ में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। जिस चीज़ का अपन अध्ययन कर रहे हैं वो क्या हो गई? मतलब ब्लड का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या हो गई? हीमेटोलॉजी। क्या हो गई भाई? हीमेटोलॉजी। ये था ब्लड का सामान्य जानकारी। कैसा हो गया? ब्लड लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक हो गया।
उत्पत्ति भ्रूण के मेसोड्रम में या मेसोड्रम बोलते हैं कुछ लोग, मेसोड्रम में होती है। स्वाद नमकीन अपारदर्शी होता है। पीएच हल्का क्षारीय होता है 7.4। स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर 7% ब्लड पाया जाता है खुद के बाहर का, जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, लिखते जाओ भाई साथ साथ। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक शेयर ठोक दो जल्दी से, जितना शेयर करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर ज़रूरी है। अब आता है ब्लड। ब्लड 2 प्रकार में पाया जाता है। ब्लड 2 प्रकार में पाया जाता है। एक नंबर है कणिका, कणिकाएं बोल सकते हैं अपन, कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। और एक पाया जाता है प्लाज्मा के रूप में। किस में पाया जाता है भाई, प्लाज्मा के रूप में। कणिकाओं के रूप में पाया जाता है 45% और प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है 55%। कितना पाया जाता है, 55 समथिंग में लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। अब कणिकाएं कितने प्रकार, कणिकाओं में किस किस प्रकार का पाया जाता है, देखो आरबीसी, जिसे बोले तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, बोले तो सफ़ेद रक्त कणिकाएं, सवेत बोल सकते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। और तीसरा पाया जाता है बिंबाणु, किसके रूप में, बिंबाणु के रूप में, जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये बोलते हैं। अब बात आती है, अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं किसका, आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी महत्वपूर्ण पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा के अंदर और कोई पार्ट नहीं है, प्लाज्मा तरल रूप में पाया जाता है और बीच में कणिकाएं पाई जाती हैं। अब कणिकाओं में अपन अध्ययन करते हैं। कणिकाओं में अध्ययन करते हैं आरबीसी का। किसका अध्ययन करते हैं भाई, आरबीसी का। देखो आरबीसी के बारे में जानते हैं, सही डाल लेता हूँ। पहली बात तो इसका पूरा नाम क्या है आरबीसी का। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पस सेल, ठीक है। बोले तो लाल रुधिर कणिकाएं, क्या हो गया, लाल रुधिर कणिकाएं। अब बात आती है आरबीसी को और क्या कहते हैं भाई, आरबीसी को और कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। क्या कहते हैं भाई, इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। अब रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है भाई, आरबीसी के अंदर पाया जाता है कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक होता है रंग देने वाला, वर्णक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, एक हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है भाई, लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। फिर बात आती है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वयस्क अवस्था में। आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है भाई, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूण में कहाँ होता है भाई, आरबीसी का निर्माण होता है यकृत या लीवर में, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो लीवर। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर जो स्तनधारी होते हैं, क्या होते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी, स्तनधारियों में
आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। ऊंट और लामा नामक दो प्राणी हैं, जीव हैं, जो स्तनधारी हैं, लेकिन क्या उपस्थित होता है उसके अंदर? केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये दो अपवाद हैं, ठीक है। क्या है? अपवाद हैं। देखो वैसे जो शुरुआत में जब आरबीसी का निर्माण होता है ना, क्या होता है? आरबीसी का जब निर्माण होता है तो केंद्रक तो शुरू में पाया जाता है। क्या होता है? जब निर्माण के समय तो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है? वो विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। शुरुआत में तो पाया जाता है भाई, ठीक है। फिर बात आती है अपनी आगे कि आरबीसी का व्यास कितना होता है, शेप कैसा होता है, ठीक है। आरबीसी का व्यास कितना होता है, शेप कैसा होता है, लाइफ कितनी होती है, ये सारी चीज़ें। कौन सा रोग होता है? देखो मैंने बताया कि आरबीसी का व्यास होता है 7.5 माइक्रोमीटर। क्या होता है? माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर। शेप का मतलब है आकार। आरबीसी का आकार कैसा होता है? द्विअवतलाकार। आप जैसे लेंस वगैरह पढ़ाऊंगा उस टाइम समझ जाओगे कि द्विअवतलाकार क्या होता है, ठीक है। फिर बात आती है लाइफ कितनी होती है, समय कितना होता है इनका, जीवन काल कितना होता है इनका, ठीक है। इनका जीवन काल होता है 90 से 120 दिन। 90 से फिर ये विलुप्त हो जाती है और नई आरबीसी का निर्माण अपने आप होता है, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। कितने दिन में? 90 से 120 के अंदर। अब इनकी संख्याएं कितनी पाई जाती है? आरबीसी की संख्याएं कितनी पाई जाती है? आरबीसी की जो संख्याएं होती है वो मेल के अंदर, मेल का मतलब है पुरुष के अंदर पाई जाती है 50 लाख mm3 मीटर प्रति क्यूब, मतलब व्यास के रूप में पाई जाती है, ठीक है। और फीमेल में कितनी पाई जाती है भाई? फीमेल में पाई जाती है 45 लाख समथिंग, 45 लाख है mm3। क्या पाई जाती है? फीमेल के अंदर पाई जाती है 45 लाख mm3 और मेल के अंदर पाई जाती है 50 लाख mm3। शेप है अपना द्विअवतलाकार, लाइफ है 90 से 120 दिन, व्यास है 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर आता है, आगे बढ़ते हैं कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग, कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और अधिकता से, भाई दोनों ही कम, अधिक भी नहीं होनी चाहिए, अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग हो जाता है? पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाता है। कमी से तो हो जाता है एनीमिया रोग, अधिकता से हो जाता है पॉलीसाइथेमिया रोग। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है भाई? किसके कारण पाया जाता है? उस हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है ये बता दो। उसमें पाया जाता है लौह तत्व। क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है। अब जो होती है कि ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी होती है? आरबीसी जो पूरा ब्लड होता है उसके अंदर 99% होती है। कितनी होती है? 99% होती है। और बाकी जो डब्ल्यूबीसी और प्लस में क्या बचती है अपनी? बिम्बाणु। क्या बचती है? बिम्बाणु। शुरू में पढ़ा था 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। तो 99% तो अकेली आरबीसी पाई जाती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु पाई जाती है सिर्फ 1%। कितनी पाई जाती है भाई? सिर्फ 1% पाई जाती है।
एक बात आती है कि जब अपन ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, किस में जाते हैं, ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, तो जो आरबीसी होती है उसकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, वृद्धि हो जाती है। जैसे ऊंचाई पे जाएंगे आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे अपन अपने वायुमंडल से ऊपर जाते जाते हैं वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है और आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। आरबीसी की संख्या बढ़ने से क्या होगा, सांस में तकलीफ होगी, सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। ठीक है, ये बात आ गई अपनी आरबीसी में। आरबीसी में एक बात और आती है, छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी याद रखने योग्य हैं, क्वेश्चन उठते हैं इनसे। एक अपन ने पढ़ा कि एक लौह तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, पढ़ा है अभी। उस लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी से अपन ने पढ़ा एनीमिया। तो वो जो एनीमिया रोग होता है वो उस लौह तत्व की कमी से भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। आरबीसी की कमी से भी पूछा जा सकता है, तो लौह तत्व की कमी से भी पूछा जा सकता है। तो लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया। एनीमिया रोग का दूसरा नाम है खून की कमी भी बोलते हैं, अरक्तता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरक्तता रोग या खून की कमी या रक्त की कमी बोल सकते हैं, और साथ में एनीमिया है, ये एनीमिया रोग के नाम है। ठीक है, फिर बात आती है कि सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, एम्फियूमा किस में पाई जाती है, एम्फियूमा नामक जीव में पाई जाती है। और सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है भाई, कस्तूरी नाम का एक मृग होता है, मृग हिरण, कस्तूरी मृग के अंदर क्या पाई जाती है भाई, एक सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। अब बात आती है कि आरबीसी का कार्य क्या है, आरबीसी का कार्य क्वेश्चन उठ सकता है भाई इनसे। तो शरीर में सभी सेल एवं उत्कोतक, शरीर में सभी सेल यानी कोशिकाओं एवं उत्कों तक O2 का परिवहन करती है, O2 का परिवहन करती हैं। O2 का मतलब ऑक्सीजन का। तो शरीर के जितनी भी कोशिकाएं और उत्तक हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है भाई, आरबीसी का होता है। क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है कि शरीर में सभी कोशिकाएं और उत्कों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य निम्न में से है, नीचे ऑप्शन दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु, जो भी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करोगे, आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फियूमा में, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग के अंदर। आरबीसी का कार्य शरीर में सभी उत्कों तक O2 का परिवहन करना, खून की कमी, एनीमिया, अरक्तता, लौह की तत्व की कमी से होने वाला रोग है या आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। ये था अपना आरबीसी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु, दोनों को करेंगे एक साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और आगे ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।